नमस्ते। छोटे बच्चे पॉल्यूशन से या बहुत सारे रीज़न से इम्यून सिस्टम की वजह से श्वास और कास और रिकरेंट फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कोल्ड एंड कफ से बहुत ज़्यादा आजकल घिरे हुए दिखते हैं। रिकरेंट बार बार बच्चों के मदर्स आती है मेरे पास कि मैम इसे बार बार बुखार हो जाता है, इसको बार बार हर दूसरे महीने हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीलर्जिक्स देते हैं। और आजकल ये सब बहुत कॉमन हो गया है। लाइक घरों में मम्मियाँ रखती हैं मॉन्टेसेल और फीवर कुछ भी हुआ दे दिया। तो इट इज़ नॉट बैड कि जब बीमारी है तो उसे देना है, बट ये हो क्यों रहा है? फॉर दैट मैं आपको आज एक केस प्रेजेंटेशन करती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया एंड 14 जून को ये बच्चा मेरे पास आया था एंड ही इज़ 4+, जस्ट कम्प्लीटेड 4 years। और इस बच्चे को रेकरेंट कफ एंड कोल्ड होता था। जब मैंने उससे पूछा कि कैसा होता है, कि कुछ दिन खराब होते हैं या महीने खराब होते हैं, तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि अप्रैल मई जून बहुत खराब था, फिर अक्टूबर नवंबर उधर खराब था। मतलब जब बीमार होता है तो पूरे पूरे महीने खराब होते हैं एंड बार बार उनको दवाई दी जाती है। बच्चे के कुछ इन्वेस्टिगेशन होते थे तो eosinophil, ESR वगैरह ज़्यादा आता था। जो उसकी डाइट थी, 8 बजे सुबह वो पराठा, पास्ता, सैंडविच ये सब खाता था। दोपहर में 2 बजे दाल, रोटी, चावल ये सब लेना, शाम को मखाना और मिल्क, और रात को 8 बजे वो कुछ भी चिकन, पनीर, सोयाबीन, रोटी, सब्जी, ये उसका जो है डाइट था छोटे बच्चे का। इसके बाद हमने उनसे पूछा कि कौन सी रेगुलर मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि ब्यूटीगॉट ले रहे हैं, प्लस फ्यूरामिस्ट करके एक नेजल स्प्रे होता है, वो उसे दिन में 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ता है, और मॉन्टेल्यूकास लिवोसेट्राजिन जो एंटीलर्जिक है ये उसको डेली लेना पड़ता है। और ऑन एंड ऑफ तो बुखार आया था क्या, तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि हाँ, इसको जब ये बॉर्न हुआ था उसके बाद काफ़ी फीवर वगैरह और इन्फेक्शंस रहे थे। तो उस तरह से हमने इसको ट्रीट किया और कॉन्टिन्यूसली इनको मेडिसिन्स दी। 10 ही दिन में उनको बहुत बेटर फील हुआ। और 29 जून को जब वो मेरे पास आए तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन पे जैसे पूछा तो उस पर लिखा है वेरी मच बेटर, और उसकी भूख बढ़ गई। थेरेपीज में हमने उसको नस्यम एडवाइस किया था, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो उस पेशेंट को कई बार क्या होता है, जब रिलीफ आने लगता है तो फिर छूट जाता है, नहीं कराया उन्होंने नस्यम स्कूल के रीजन से, एंड मेनी थिंग्स वर देयर। बच्चे को हमने श्वास चिकित्सा के साथ साथ रसायन चिकित्सा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ रसायन, जैसे अगस्त्य हरित की रसायन है, सोम संजीवनी है, उस तरह की चीज़ें हमने बच्चे को जो है दी। और माता से कहा कि उसे बार बार खाना खिलाना बंद करें, क्योंकि आमज कास भी हो सकती है। तो हमने उसको बोला बच्चे को टाइमली ही खिलाएं, ये नहीं कि लाड़ में कभी भी कुछ भी खिला रहे हैं, रात में केला खिला रहे हैं, दही खिला रहे हैं, योगर्ट्स खिला रहे हैं। आजकल बच्चे योगर्ट्स बहुत लाइक करते हैं, तो फ्लेवर्ड योगर्ट खिला रहे हैं, तो उसको उनका समय बताया गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट टर्न्स टू बी कि वो बच्चा बहुत जल्दी बहुत बेटर फील करने लगा। और इस वीडियो में हम उसका नाम कट करके आपको डालेंगे, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, और जो उसके 19 अक्टूबर को अगेन ही वॉज सो बेटर। और उसकी जो मेडिसिन जो वो खा रहा था वो 20 डेज के अंदर ही टेपर ऑफ करके हाफ ऑफ द डोज जो है हमने कर दी थी। पुराने प्रिस्क्रिप्शंस भी जो उन्होंने दिखाए थे, बच्चे को एस्थमा, एलर्जिक एस्थमा जैसा पूरा डायग्नोज कर दिया था, लेकिन इन 3-4 महीनों में बच्चे को सिर्फ एक बार हल्का सा कफ एंड कोल्ड हुआ, जो कि ये जो मेरे सामने अभी प्रिस्क्रिप्शन है ये है 8 सितंबर का। इसमें हमने लिखा है जो ये मॉन्टियर लेता था एवरी 3 days हाफ टेबलेट लेने लगे हैं, एंड जो ब्यूटीकॉर्ड था फोर्ट, वो 3-4 days में हाफ पफ वो लेते हैं, इवन कभी कभी वो भी स्किप कर देते हैं। तो जब उस एंड देयर इज अ मार्क्ड वेट गेन, वी हैव सीन अ गुड वेट गेन इन द किड। ऐसे में बहुत अच्छा फील करते हैं मदर्स,
और हमने इसमें कुछ स्वर्ण योग भी इसको दिए थे बच्चे को, ताकि उसका इम्यून बहुत अच्छा हो सके। अब वो बच्चा पूरी तरीके से जो ये एंटीलर्जिक्स हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं, उनसे बिल्कुल दूर है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी भी उसको चल रही है। सो दिस इज़ हाउ आयुर्वेदा वर्क्स। और ऐसा एक बच्चा नहीं, एक हमारे पास और बच्चा है दुबई से, उसके हैं यहीं के बट दुबई में रहते हैं, उसकी मदर का भी इसी तरह से, नेक्स्ट टाइम मैं उसकी केस स्टडीज़ भी आपको बताऊंगी। तो श्वास, कास, ज्वर, फीवर, रिकरेंट इन्फेक्शंस, LRTI, URTI, जो अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, इन सब के लिए आयुर्वेद एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप अपने बच्चों को आयुर्वेद दें। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी पैथी खराब है, सब पैथी का अपना रोल है, लेकिन अगर उसको वो बच्चा कम ही बीमार पड़े तो दैट वुड बी आवर अचीवमेंट, नॉट ऑफ एनी पैथीज अचीवमेंट। कोई भी पैथी, हर पैथी पेशेंट ठीक करना चाहती है, आयुर्वेद बीमार होने ही नहीं देना चाहता है, क्योंकि पहला आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी। और जब हमारे छोटे छोटे बच्चे ढंग से सांस ले पाएंगे, खांसी नहीं करेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, तभी आगे जाके वो श्रेष्ठ नागरिक बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।